समय हमारे जीवन में हमें मृत्यु की ओर ले जाने वाला एक समय है। और यही समय आम मान को मृत्यु आड़ को नहीं जीवा को समय अटे। ये कोरोना वायरस आने के बाद से लेकर के हर एक के अंदर एक मृत्यु का भय आ समाया है। ये कोरोना महामारी आसीबा समय ठारू समस्त मध्य एक मृत्युर भय व्यापी जाई अछि। तो आप और मैं इस समय में क्या करना है? ताहाले मु आपण माने इस समय रे कोन करिबा? हमारे जीवन के दौड़ को परिवर्तन के लिए तैयार करना। आम मानकर जीवन दौड़ को परिवर्तन निमंते चेष्टा करिबा। कि मृत्यु, रोना, दुख, क्लेश, रोग, बीमारी इसी संसार में है। कारण मृत्यु, रोग, क्रंदन, दुख, कष्ट यही पृथ्वी रे ही अछि। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर एक देश को तैयार कर रहा है। किंतु परमेश्वर आम मानक निमंते एक देश को प्रस्तुत करूछन्ते। उस देश में ना तो मृत्यु है, ना रोग है, ना रोना है, ना दुख है। सेई जगत रे ना दुख अछि, रोग अछि, ना मृत्यु अछि। अय्यूब कहता है कि मैं बाट जाऊंगा जब तक मेरे अंदर परिवर्तन ना आए। आयुब ए प्रकार कहउछन्ती मो मध्य रे से परिवर्तन उपस्थित होइबा पर्यंत मो अपेक्षा करिबी। तो प्रिय लोगों, मृत्यु एक परिवर्तन है। प्रिय परमेश्वर लोक माने मृत्यु एक परिवर्तन अटे। इस नाशवान देह को छोड़ करके एक अविनाशी देह को हम लोग धारण करने जा रहे हैं। एक विनाशमय से शरीर को आमने छाड़ी की आमने एक अविनाशी शरीर को प्राप्त करबा को जाउछु। और उस एक नित्य देश में हम लोग परिवर्तित होकर के पहुंचने जा रहे हैं। आ ता से अनंत काल रे एक देश मध्य माने पहुंचीबा को जाउछु। अगर उस देश में हमको पहुंचना है, जदि सेही देश रे माने को पहुंचीबार अछि, हम लोग इस संसार में जीते जी अपने जीवन में कई परिवर्तन लेकर के आना है। आम माने बंची थाउ थाउ ही आम मानक मध्य रे ई जीवन रे अनेक परिवर्तन को नहीं आसीबार अछि। जो लोग ये परिवर्तन लेकर के आएगा, जेहु माने ई परिवर्तन को नहीं आसीबे, वही अंतिम तुरी फूकने के समय में संपूर्ण रीति से बदल जाए। से माने से शेष तुरी ध्वनि हेबा समय रे संपूर्ण भाव रे परिवर्तन होई जिवे। पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय को पढ़ते हैं। जेते बडा माने प्रथम कोरिन्थियो 15 अध्याय रे पढुछु। इन 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 पढ़ने के समय में प्रथम कोरिन्थियो तार 15 अध्याय पढिबा समय रे वहां पर संतो पौलुस इस प्रकार कहता है। से जगह रे साधु पौलो ए प्रकार कहंती। पढ़ेंगे 51 एंड 52 51 52 पद दया करके पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 51 एंड 52। प्रथम कोरिन्थियो 15 अध्याय रो तार 51 और 52 पद। देखो मु तुम मानकु गोटे निगूढ़ कथा कहू अछि। आमे माने समस्ते महानिद्रा प्राप्त हेबा नाही, किंतु एक मुहूर्त रे चक्षुर पलकरे शेष तुरी ध्वनि रे आमे माने समस्ते परिवर्तित हेबा। कारण तुरी बाजिब आ मृत माने अक्षय होई उत्थित हेबे, पुणी आमे माने परिवर्तित हेबा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर को पवित्र नाम धन्यवाद हो। यहाँ पर पौलुस कहता है, ए जगह रे पौलो कहउछन्ती, हम सब तो नहीं सोएंगे, आम माने समस्ते महानिद्रा हेबा प्राप्त हेबा नाही, लेकिन हम सब बदल जाएंगे। किंतु आमे समस्ते परिवर्तित हेबा। तो हम सब बदल जाना है। आमे माने परिवर्तित हेबा आवश्यक। एंड 52 वर्स में 52 वचन में कहता है, आ 52 पद रे कहउछन्ती, ये कब हम लोग का आखिरी परिवर्तन कब आएगा? आम मानकर से शेष परिवर्तन केतेबेले आसीबो? जब लास्ट ट्रम्पेट फूका जाएगा। जेतेबेले से शेष तुरी ध्वनि रो शब्द हेबो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आखिरी तुरी फूकने के समय में हम सब बदल जाएंगे। अब से ए जगह लिखा जे अछि शेष तुरी ध्वनि बाजिबा समय रे आम माने समस्त परिवर्तित हेबा। दैट मींस द लास्ट ट्रम्पेट इज फॉर द लास्ट चेंज। आ तार अर्थ हेउछि, तार तात्पर्य हेउछि जे शेष तुरी ध्वनि शेष परिवर्तन निमंते अटे। लास्ट ट्रम्पेट अंतिम तुरी अंतिम परिवर्तन के लिए। आ से शेष तुरी शेष परिवर्तन निमंते अटे। इसका मीनिंग क्या है? तार अर्थ कोन अटे? लास्ट ट्रम्पेट बोलने का मतलब क्या है? शेष तुरी कहिले कोन अटे? इसके पहले भी तार पूर्वरु मध्य कई प्रकार का तुरी फूका गया है। केते प्रकार तुरी फुंका जाई अछि। तो उन सारे तुरियों में हम लोग परिवर्तन होना चाहिए। सेही तुरी सबुरे आम माने परिवर्तन हेबार अछि। तो पहला तुरी फूका गया, प्रथम तुरी फुंका गला, दूसरा तुरी फूका गया, द्वितीय तुरी फुंका गला, चौथा तुरी फूका गया, चतुर्थ तुरी फुंका गला, 10वां तुरी फूका गया, 10वां तुरी फुंका गला। ऐसे समयों में परमेश्वर तुरी फूक रहा है। ई प्रकार समय रो अनुक्रमे परमेश्वर तुरी फुंकु छथि। उस तुरी फूकने के समय में वो फूकने के टाइम में एक परिवर्तन हमारे अंदर आना चाहिए। ए प्रकार से तुरी शब्द हेबा समय रे अम्मानक मध्य रे एक परिवर्तन आसीबा आवश्यक। हर एक तुरी को सुन के जो परिवर्तन लेकर के आता है, समस्त तुरी को सुनी की निज समस्त नहीं, प्रत्येक तुरी को सुनी की जे परिवर्तन आने, प्रत्येक तुरी को सुनी जे परिवर्तन आने, वही व्यक्ति अंतिम तुरी में परिवर्तन हो जाए। सही व्यक्ति ही से शेष तुरी शब्द रे से निज परिवर्तन हेबो। तो अभी अगर हमारे अंदर परिवर्तन तुरी की आवाज को सुन करके नहीं आने से, यदि वर्तमान से तुरी शब्द को सुनी अम्मानक मध्य रे परिवर्तन न आसीबो, आखिरी तुरी होने के टाइम में भी हम लोग नहीं बदल सकेंगे। शेष तुरी दिन हेबा समय रे मध्य माने परिवर्तित होई परिबा नहीं। सब लोग कमजोर हैं, हम सब लोग दुर्बल
दुर्बल हैं, हम सब के अंदर कई प्रकार की घटी कमियां हैं। आम माने समस्ते दुर्बल अटु आम मानक मध्यरे प्रत्येक जन मध्यरे किछि ना किछि दोष दुर्बलता रही अछि। पर तुर्री इसके लिए फूका जा रहा है कि हम लोग सुन के विश्वास के करके परिवर्तन को लेकर के तुरी आए। एथि निमंते सफुंका जाउछि कि आम माने सुनी ताको विश्वास करी परिवर्तन जे प्रकार आनि तो पारू। ये तुर्री क्या है? ताहले तुरी कोन अटे? जब हम लोग प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय को पढ़ते हैं, जेतेबेले आम माने प्रकाशित वाक्य प्रथम अध्याय रे पढुछु, रेवलेशन चैप्टर 1 पढ़ने के समय में प्रकाशित वाक्य तार प्रथम अध्याय पढिबा समय रे वहां पर यूहन्ना इस प्रकार बोलता है, से जगह रे जोहन ए प्रकार कहउछंती, द वॉइस ऑफ गॉड द लॉर्ड इज लाइक ए ट्रम्पेट। आ परमेश्वर स्वर एक तुरीर शब्द भरी अटे। पढ़ेंगे 10वां वचन प्लीज। 10 पद पढ़ंतु। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନରେ ଆତ୍ମାରେ ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇ ମୋହର ପଶ୍ଚାତରେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ପରି ଗୋଟିଏ ମହାସ୍ୱର ଏହା କହୁଥିବାର ଶୁଣିଲି। तुरी शब्द परी गोटे महाशब्द मु सुनिली। तुरी शब्द परी गोटे महाशब्द मु सुनिली। तो द वॉइस ऑफ द लॉर्ड नहीं तो हमारे यीशु हमारे प्रभु का आवाज इज लाइक ए ट्रम्पेट। आम मानक प्रभु जीशुंकर शब्द एक तुरी शब्द भली अटे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर को पवित्र नाम धन्यवाद हो। हमारा प्रभु हमसे बातें करता है आम मानक प्रभु आम मानक संगे कथा होछंती। एंड मेरे ख्याल से यहाँ पर अधिकांश लोग इस बात को जानते हैं कि वो कैसे बातें करता है, आम मानक मध्य अधिकांश स्थान रे जानि अछु जे कि से की प्रकार कथा होछंती। क्योंकि हमारे यीशु आप वचन है, कारण आम मानक जीसु से स्वयं वाक्य अटंती, से निजे ही वाक्य उठंती, से निजे ही वाक्य अटंती। और वो वचन के माध्यम से हमसे बातें करता और से वाक्य आम मानक वाक्य माध्यम रे कथा है। तो होछंती। यीशु हमसे बातें करता है और अदरवाइज ट्रम्पेट जो हमको सुनाई देता है, और जीसु आम मानक संगे कथा होंती बा जेतेबेले से तुरी आम मानक सुना जाए, दैट इज वचन के माध्यम से, संदेश के माध्यम से परमेश्वर हमसे बातें करता है। वाक्य माध्यम रे से सुसमाचार माध्यम रे आम मानक से कथा होछंती। तो इन दिनों में सम्मेलन के द्वारा कितना सारा ट्रम्पेट ने तो कितना सारा तुर्री फूका गया। आ ई दिन मानक सम्मेलनी माध्यम रे केते प्रकार बा केते तुरी से बजा गला। गुरुवार के दिन एक तुर्री फूका, गुरुवार दिन गोटे तुरी फुंका गला, शुक्रवार के दिन बाइबल स्टडी में तुर्री फूका, शुक्रवार दिन बाइबल अध्ययन रे गोटे तुरी फुंका गला, सुबह की आराधना में एक तुर्री फूका, प्रभात समय आराधना रे गोटे तुरी फुंका गला, फिर दोपहर में सुसमाचार सभा में तुर्री फूका, अपराह्न सुसमाचार सभा रे गोटे तुरी फुंका गला, संध्या मीटिंग में टैरी मीटिंग में तुर्री फूका। संध्या से टारी मीटिंग रे गोटे तुरी फुंका गला। सारा वचन एक एक वचन हमने सुना। ए प्रकार केते वाक्य गोटे गोटे वाक्य हमने सुनिलु। आपके विश्वास भवन में घर में आप लोग कितने वचनों को सुनते हो? एवरी वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक ए ट्रम्पेट। आपण मानक विश्वास गृह रे आपण मानक परिवार मध्य सब जो वाक्य सुनु छंती से समस्त वाक्य गोटे तुरी शब्द भली अटे। एवरी टाइम व्हेन वी हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, जब भी हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जेतेबेले मध्य हम माने परमेश्वर के वाक्य को सुनु छु, हमारे अंदर एक आग्रह होना चाहिए, इसके अनुसार मुझे एक परिवर्तन चाहिए, हम मानक मध्य गोटे आग्रह रहिबा आवश्यक कि एहा द्वारा मध्य गोटे परिवर्तन आवश्यक, इसके अनुसार मुझे जीना चाहिए। एहा अनुसार मो मध्य बंचिबार वो अछि। आग्रह करके हम लोग प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना करके एक अभिषेक पाने से आ ताको आग्रह करी परमेश्वर सम्मुख रे अभिषेक प्राप्त कले परमेश्वर की आत्मा हमको परिवर्तन करेगा। परमेश्वर आत्मा मानक परिवर्तन करिवो। हाँ, ये हम लोग गीत में गाते हैं, जिला दे प्रभु अब जिला दे। आम मान गीत रे गान करू छु, प्रभु तुम्हें प्रज्वलित कराओ। क्या क्या है जिलाने का मतलब? आ से प्रज्वलित करेबार अर्थ कोन अटे? क्या मरे हुए हैं? आम माने कोन मरि जाइयो छु? जिस दिन आदम ने फल खाया, जो दिन आदम से फल को भोजन उस कले, दिन से लेकर के परमेश्वर की बातों के लिए हम लोग मरे हुए हैं होके से दिखाई देते दिन ठारू आम माने परमेश्वर को विषय निमंते आम माने मृत्युवरण करियो छु, हैं। और शैतान की बातों के लिए हम लोग जीवित हो गए। आ शैतान रो विषय निमंते आम माने जीवित होई जाइयो इसी के छु। लिए पाप की बातें, बुरी बातें, गंदी बातें देखने के लिए बहुत ही इंटरेस्ट लगता है। सेते निमंते पापर विषय, मंद विषय, खराब विषय को देखिबा समय आम मन को आग्रह आसुछि। लेकिन प्रार्थना करना, प्रभु के सम्मुख में रहना, प्रभु के सम्मुख में बात जो ना बोलने से बोरिंग सब्जेक्ट है। प्रार्थना करिबा, प्रभु को सम्मुख रे रहिबा कहिबा समय ताहा एक विरक्तिजनक विषय अटे। यदि प्रार्थना या कुछ भक्ति के संबंधित कोई विषय मोबाइल में आता है, यूट्यूब में आता है, तो हम लोग कई बार उसको अनदेखा कर देते हैं। यदि प्रार्थना संबंधी किंबा भक्ति संबंधी किसी विषय यूट्यूब रे आसे ताको आम माने अणदेखा करि दिथाउ। लेकिन कोई गंदी बातें, बुरी बातें यूट्यूब में आता है तो देखने के लिए तुरंत हम लोग टाइम निकाल देते हैं। किंतु यदि किछि मंद विषय, खराब विषय से यूट्यूब रे आसे ताको देखिबा निमंते माने समय बाहर करि थाउ। मरे हुए और शैतान और पाप के लिए जिंदा है। आम माने प्रभु को निमंते मृत्युवरण करियो छु, किंतु शैतान और पाप निमंते आम माने जीवित होइयो छु। पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा, किंतु पवित्र आत्मार अभिषेक द्वारा ये हमारे अंदर जो डेड सेल जो है, आम मानक मध्य जे मृत कोष गुडाक अछि, वो डेड सेल मीन्स फॉर गॉड, फॉर
स्पिरिचुअल विषय, ଆଉ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ କୋଷ ଗୁଡିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ उसको କରିଅଛି आत्मा की तरह जिलाना है। ଆମମାନେ ତାହାକୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୀବିତ कोई କରାଇବା प्रार्थना करके तुरी को वचन को सुन के प्रार्थना करके आत्मा के अभिषेक में जिलाए जाते हुए ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁରି ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ଆମମାନେ ସେ ତୁରି ଦ୍ୱାରା ଜୀବିତ ହେଲେ हम लोग के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। वो जो आदम के द्वारा जो हमारे अंदर का सेल आत्मिक बातों के लिए जो मर गया, ଆଉ ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର କୋଷ ଗୁଡାକ ମରିଯାଇଅଛି वो जिंदा होगा। ତାହା ଜୀବିତ ହେବ। और वो जब जिंदा होगा, ଆଉ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଜୀବିତ ହେବ पाप को उद्रेक करने वाला जो सेल है उसको वो मारते चले जाए। ଆଉ ପାପକୁ ଉଦ୍ରେକ ଦେଉଥିବା ସେ କୋଷ ଗୁଡାକୁ ସେ ବଧ କରିଦେବ। यही है एक व्यक्ति पापी से धर्मी बनने का प्रोसेस। ଏହା ହିଁ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପୀରୁ ଧାର୍ମିକ ହେବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଟେ। अगर आप अन्य भाषा के लिए जगह मत दो, ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାଷା ହେବା ନିମନ୍ତେ କଥା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିମନ୍ତେ ଜାଗା ନ ଦିଅନ୍ତୁ। आपके अंदर कभी भी परिवर्तन आएगा नहीं, आपके अंदर एक संजीवन भी बेदारी आएगा नहीं। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଦାପି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବନି କି ସଞ୍ଜୀବନ ଆସିବନି କି ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିବ ନାହିଁ। तो इसके लिए इन दिनों में तुर्री को सुन करके, नहीं तो वचन को सुन करके, एक अभिषेक में भर करके हम लोग उसके अनुसार जीने के लिए आग्रह करना चाहिए। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତୁରିକୁ ଶୁଣିକି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିକି ଅଭିଷେକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। अंतिम तुर्री फूका जाएगा और हम सब बदल जाएंगे। ସେ ଶେଷ ତୁରି ଦିନ ହେବା ସମୟରେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବା। आज वचन रूपी तुर्री को सुन के परिवर्तन होना नहीं चाहता, कोशिश नहीं करता, आग्रह नहीं करता, वो अंतिम तुर्री में परिवर्तन होगा भी नहीं। ଆଜି ଯିଏ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ତୁରି ଧ୍ୱନିକୁ ଶୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଶେଷ ତୁରି ଦିନ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ ନାହିଁ। आप बुरे हो भले हो ये मैं नहीं जानता, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଅଟନ୍ତି କି ମନ୍ଦ ଅଟନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि कुछ ना कुछ तो देख करके यीशु ने आपको प्यार किया और यीशु ने आपको बुलाया। ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଯେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ତାହା ମୁଁ ଜାଣିଅଛି। अब हमारा काम यह है कि हम जो भी हैं समर्पित होते हुए बदल जाए। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା କି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ଆମ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। परमेश्वर के नाम की महिमा। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। आज या अभी या इस समय में हम परिवर्तन नहीं होने से, ଯଦି ଆଜି ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବା समय जाने के बाद परिवर्तन होने से कोई लाभ नहीं। ସମୟ ପଳାଇ ଯିବା ପରେ ଆମମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। जैसे कि हिंदी में कहावत है, ଯେ ପ୍ରକାର ହିନ୍ଦୀରେ ଏକ କଥା ଅଛି अब पछताए तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପଚାରିବେ କଣ ହବ ଯଦି ପକ୍ଷୀ ବର୍ଷାରୁ ସେ ଫାନ୍ଦରୁ ପଳାଇ ଯାଏ। पक्षी पुरिया को खा करके नष्ट करने के बाद फिर अनुताप करने से फायदा नहीं है। ଆଉ ସେ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ପରେ ଆଉ ଅନୁତାପ କଲେ କିଛି फायदा ନାହିଁ। उससे पहले ही खेत करने वाला व्यक्ति वहां पर एक हांडी और एक कपड़ा लगा करके पक्षी को उड़ाने के लिए एक नमूना बनाना चाहिए। ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନମୁନାକୁ ସେ ଜାଗାରେ ହାଣ୍ଡି ସେ ଲଗାଇକି ତିଆରି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। खेती करने वाले लोग जानते होंगे। ଯୋଉମାନେ ଚାଷ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ बाद में रोने से, दहाड़ने से, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। ପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ଚିତ୍କାର କଲେ କିଛି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। मैं बाइबल के द्वारा आपके सामने एक व्यक्ति को रखना चाहूंगा। ମୁଁ ବାଇବଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। जो व्यक्ति जीवित रहते परिवर्तन हुआ नहीं, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ନାହିଁ बट मरने के बाद उसके अंदर बहुत सारा परिवर्तन आया। କିନ୍ତୁ ମରିବା ପରେ ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। जीने के टाइम में वो बुरा व्यक्ति था करके मैं नहीं बोलता हूँ, वैसे बहुत अच्छा आदमी था वो। ଆଉ ସେ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, ସେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ लेकिन परिवर्तन नहीं था उसके अंदर। କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିଲା। मरने के बाद उसके अंदर भयंकर परिवर्तन आया। भयंकर बोलने से भयंकर परिवर्तन, କିନ୍ତୁ ମରିବା ପରେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର କହିଲେ ଭୟଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। लेकिन वो सारा परिवर्तन बेकार हो गया। କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲା। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। और उसके बारे में यीशु ने गवाही दिया। ତାପରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। जीवित रहने के टाइम में वो परिवर्तन नहीं हुआ, ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ, मरने के बाद वो परिवर्तन हुआ। ମରିବା ପରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ लेकिन मरने के बाद होने वाला परिवर्तन उसको कोई काम नहीं दिया। କିନ୍ତୁ ମରିବା ପରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାହାଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଭ ଦେଲା ନାହିଁ। अभी समय नहीं है ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନାହିଁ। और कुछ लोग शायद इस संदेश को एक भाग पहले भी सुने होंगे। ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନେ এই ସନ୍ଦେଶ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଥିବେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। इस व्यक्ति के अंदर का परिवर्तन बहुत सारे एंगल्स में है, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ଗୁଡେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଅଛି। लेकिन मैं अगर समय मिलता है तो 7 पॉइंट्स उस
बहुत सारे के बीच में केवल 7 परिवर्तन आपके सामने दिखाऊंगा। যদি সময় हुए তাহলে ମୁଁ এই ବହୁତ ଗୁଡେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 7ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଇବି। मैं क्यों ये 7 दिखा रहा हूँ? ମୁଁ କାହିଁକି ଏ 7ଟି ଦେଖାଉଛି? क्योंकि यीशु ने जब इसके बारे में कहा, କାରଣ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଏହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ वो उसके बारे में यही कहा, मरने के बाद ये परिवर्तन हुआ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା କହିଲେ କି ମରିବା ପରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପରିବର୍ତ୍ତନ तो ହୋଇଥିଲେ। क्यों ये कहा? ତାହେଲେ ସେ କାହିଁକି କହିଲେ? इसलिए कि हम जो पढ़ने वाले और सुनने वाले हैं, କାରଣ ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଢୁଅଛୁ କିମ୍ବା ଶୁଣୁଅଛୁ, हम जो पढ़ने वाले और सुनने वाले हैं, ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଢୁଅଛୁ ଓ ଶୁଣୁଅଛୁ, उस व्यक्ति के समान मरने के बाद परिवर्तन ना होते हुए ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ୍ୟ ମରିବା ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇ हम लोग जीते जी पढ़ के सुन के परिवर्तन होना। ଆମମାନେ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ ପଢିକି ଶୁଣିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି। क्योंकि बाइबल कहता है, କାରଣ ବାଇବେଲ କୁହେ एक व्यक्ति मर जाने के बाद ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ उसको परमेश्वर मदद नहीं कर सकता। ତାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 88 Psalms verse 5 अगर आप पढ़ करके देखोगे, ଯଦି ଗୀତ ସହିତ 88 ଗୀତର ତାର 5 ପଦ ଦେଖିବେ, 88 Psalms verse 5 अगर आप पढ़ करके देखोगे, ଯଦି 88 ଗୀତର 5 ପଦ ପଢିକି ଦେଖିବେ, तो वहां पर लिखा हुआ है, मरने के बाद मनुष्य कोई भी मरने के बाद ईश्वर कोई मनुष्य को मदद नहीं करता। ମରିବା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। इसी के लिए परमेश्वर ऐसे हेल्प, एक मदद के रूप में हमको पहले से ही चेतावनी, नहीं तो संदेश, नहीं तो शिक्षा दे रहा है। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ବା ସନ୍ଦେଶ ବା ସମାଚାର ଦେଉଛନ୍ତି। आइए हम लोग देखते हैं वो व्यक्ति कौन जो मरने के बाद बदला, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟ ଯିଏ କି ମରିବା ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲେ। और कौन सी वो 7 विषय है जो हमको आज परिवर्तन करना है, ना कि मरने के बाद। ଆଉ ତାହା ସେ କଣ 7ଟି ବିଷୟ ଯାହା ଆମମାନେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି କିମ୍ବା ମରିବା ପରେ ନୁହେଁ। कृपा करके ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जाऊंगा। ଆଉ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ କାରଣ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହିବି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ तो ହଉ। इसके लिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଗକୁ ବଢୁଅଛି। लूक द गॉस्पेल चैप्टर 16 पढ़ने के समय में, ଲୁକ ସୁସମାଚାର ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା ସମୟରେ, लूक रचित सुसमाचार 16 अध्याय पढ़ने के समय में, ଲୁକ ସୁସମାଚାର ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢିବା ସମୟରେ उसके 19 से लेकर के 31 तक के वचनों को पढ़ करके देखो ତାର तो ଓ ତାର 19 ପଦରୁ ନେଇକି 21 ପଦ ଯାଏଁ ପଢିକି ଦେଖିବା ସମୟରେ, 31 पद। 31 ପଦ ଯାଏଁ ପଢିକି ଦେଖିବା ସମୟରେ, लूक द गॉस्पेल चैप्टर 16 वर्स 19 to 31 हम लोग पढ़ के देखने से, ଆଉ ଲୁକ ସୁସମାଚାର ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 19 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 31 ପଦ ପଢିକି ଦେଖିବା ସମୟରେ, यीशु ने एक व्यक्ति के बारे में वहां पर एक टेस्टमनी दिया। ଯୀଶୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। इट इज नॉट ए पैराबल, ये एक दृष्टांत, ये कहानी नहीं है, बट दैट इज ए लिविंग टेस्टिमनी। ଏହା କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ଜୀବିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। इसी के लिए 19 वचन को अगर आप पढ़ करके देखोगे तो वहां पर लिखा हुआ है, देयर वाज ए सर्टेन मैन। ସେଥି ନିମନ୍ତେ 19 ପଦ ଯେତେବେଳେ ପଢିକି ଦେଖିବେ, ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଅଛି। एक धनी व्यक्ति था करके लिखा हुआ, इट इज नॉट ए स्टोरी, ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଅଛି जଣେ ଧନୀ लोक थिला। बट बिकॉज ऑफ हिज डेथ ही कैन नॉट टेस्टिफाई। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସକାଶେ ସେ ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ପାରି ନଥିଲେ। So on behalf of him Jesus is testifying। ତାହାଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯୀଶୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ हो। ପବିତ୍ର ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। तो यहाँ पर 7 चेंजेस जो मरने के बाद इस धनी व्यक्ति के अंदर आया, एक एक करके आओ हम लोग देखेंगे। ମୃତ୍ୟୁବରଣ ପରେ ଏହି ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିବା 7ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖିବା। और प्रिय लोगों, ये एक तुर्री की आवाज के समान है। उसको सुनने के टाइम अभी हम लोग कोशिश करें, प्रार्थना करें, अभिषेक पाए कि वो परिवर्तन जीते जी हमारे जीवन में आ जाए। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ, ଏହା ଏକ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ଭଳି ଅଟେ। ଯେ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ଏହାକୁ ଶୁଣି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆମମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁ। द फर्स्ट चेंज जो मरने के बाद इस धनी व्यक्ति के अंदर आया, ପ୍ରଥମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା, वो है उसने अपने सिर को उठाया। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ସେ ନିଜ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। इन वर्स 23 वचन अगर आप पढ़ करके देखोगे, ଆପଣମାନେ ଯଦି 23 पद ପଢିକି ଦେଖିବେ, लूक द गॉस्पेल चैप्टर 16 एंड वर्स 23 अगर आप पढ़ करके देखोगे, ଲୁକ ସୁସମାଚାର 16 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 23 ପଦ ଯେତେବେଳେ ପଢିକି ଦେଖିବେ, तो वहां पर लिखा हुआ है, he lifted up his eyes। ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି ସେ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। पढ़ेंगे केवल वो भाग, वहां पर है, ओडिया में है क्या नहीं देखो। ଆଉ ସେ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କଲବଲ ହୋଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ऊपर को चाहिए, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। तो इन हिज लाइफ द फर्स्ट टाइम दिस रिच मैन इज लिफ्टिंग अप हिज आईज
to see something above. ଆଉ ଏଇ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବା ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ अपने जीवन में पहली बार ऊपर की ओर कुछ देखने के लिए उसने सिर को उठाया। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉପରକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଚାହିଁଲେ ऐसे कहानियों में कहा जाता है ଏ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ମାନଙ୍କରେ କୁହାଯାଏ मरने के लिए जाने के टाइम में एक जानवर ऊपर की ओर देखता है। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଜଣେ ପଶୁ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଦେଖିଥାଏ जीवन सारा वो नीचे देखता रहता है, ଜୀବନ ପୁରା ସେ ତଳକୁ ଦେଖେ क्योंकि मरने के लिए जाने के टाइम, बलि होने के जाने के टाइम में वो जिंदगी में पहली बार आसमान देखता है। ଆଉ ସେ ମରିବା ସମୟରେ ବା ତାଙ୍କର ବଳି ହେବା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉପରକୁ ଦେଖେ क्या है? घुसरी। ଘୁଷୁରୀ परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर नाम धन्यवाद हो घुसरी के बारे में लिखा है, तो सुअर के बारे में मरने के टाइम में वो उसको ऊपर, क्योंकि उसी टाइम उसको पाँव बांध करके जब रखने से देखता है, अरे आसमान इतना सुंदर है क्या? ଆଉ ଘୁଷୁରୀ କି ଯେ କି ଜୀବନ ସାରା ସେ ତଳକୁ ଦେଖିଥାଏ କିନ୍ତୁ ମରିବା ସମୟରେ ତାର ଗୋଡକୁ ବାନ୍ଧି ଦେବା ସମୟରେ ସେ ଉପରକୁ ଦେଖେ ଆଉ କହେ ଆକାଶ କଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। वरना तो जिंदगी सारा कीचड़ के अंदर ही ढूंढता रहा वो। ଆଉ ନତୁବା ସେ ସବୁବେଳେ ସେ କାଦରେ ହିଁ ତାକୁ ସେ ଖୋଜୁଥାଏ। उसी प्रकार प्रिय लोगों, हम लोग नहीं होना चाहिए। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ନ ହେବା ଉଚିତ। कल शाम को भी आप लोगों ने सुना, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ इस संसार के पीछे जाना वायु को पकड़ने के समान, व्यर्थ के पीछे जाने के समान है। ଏ ଜଗତ ପଛରେ ଯିବା ବାୟୁର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରିବା ବା ବ୍ୟର୍ଥର ଅନୁଗମନ କରିବା ଅଟେ। इस संसार का कोई भी चीज स्थायी नहीं है। ଏ ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। धन संपत्ति माया है। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏକ ମାୟା ଅଟେ। आप कितना भी बचा करके रखो, एक दिन मोदी सरकार ले जाएगा। ଆପଣ ମାନେ କେତେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ତାହା ମୋଦି ସରକାର ନେଇଯିବ। नोट बैंड हो गया, सब कच निकल के चला गया। ଆଉ ସେ ନୋଟ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯିବ, ସବୁ କିଛି ବେନ୍ ହେଇକି ଚାଲିଯିବ। उसके जितना भी आपने छुपा कर रखा है, कोई काम का नहीं होगा। ଯେତେ ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରି ଲୁଚାଇକି ରଖିଅଛନ୍ତି କିଛି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। हम लोग यहाँ पर बौला में एक दिन काम कर रहे थे। ଆମ ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ବଉଳାରେ ଗୋଟେ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ। एक सिस्टर के पास एक 500 रुपए का नोट था। ସିଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କାର ନୋଟ ଥିଲା। अभी वो किसको दे, कैसे करे, क्या करे, उसको नहीं मालूम। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ କରିବେ, କାହାକୁ ଦେବେ କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। एक ब्रदर, हाँ, यहाँ पर रहने वाले एक ब्रदर के सामने ଏ ଜାଗାରେ ଥିବା ବ୍ରଦରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ इज्जत से कम दे करके, ब्रदर ये मेरे पास मैंने रखा था कभी इमरजेंसी के लिए, बोल करके बोलने से भी अच्छा होता। वो ऐसा नहीं किया, डर के मारे किसको बोले नहीं मालूम, मुंहपति को मालूम होने से मुश्किल हो जाएगा बोल करके ब्रदर के सामने नीचे फेंक के चला गया। ଆଉ ସେ ବ୍ରଦରକୁ ଯଦି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ବ୍ରଦର ମୁଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନିମନ୍ତେ ଏ ପ୍ରକାର ରଖିଥିଲି ବୋଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ନ କରିକି ମୋର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଜାଣିଲେ କଣ ହବ ବୋଲି ସେ ଭୟରେ ବ୍ରଦର ସମ୍ମୁଖରେ ଫିଙ୍ଗି पळाइले। तो ये पैसा का कोई वैल्यू नहीं है। ସେ ଟଙ୍କାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲେ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नामର ଧନ୍ୟବାଦ हो। अभी तो केवल नमूना दिखाया, फुल स्क्रीन बाकी है। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମୁନା ହିଁ ରହିଅଛି, ବାକି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ରହିଅଛି। हाँ, ये जो क्या कहते हैं मोनेटाइजेशन जो हुआ है, वो केवल नमूना था, अभी फुल स्क्रीन बाकी है। ଆଉ ଯୋଉ ନୋଟବନ୍ଦୀ ହେଲା ତାହା ତ କେବଳ ଗୋଟେ ସଂକେତ ମାତ୍ର, ଆହୁରି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଅଛି। ये पैसा आपका कोई काम देगा नहीं। ଆଉ ଏ ଟଙ୍କା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। पैसा होने से भी कोई फायदा नहीं। ଆପଣ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। जवान लड़के, जवान लड़की के पीछे दौड़ना भी माया है। ଆଉ ସେ ଯୁବା ପୁଅ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ମାୟା ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। उम्र ढलते सब छोड़ चले जाते हैं। ବୟସର ବଢିବା ସଙ୍ଗେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଯାଏ। कई लोग को पता है, अनुभव भी है, କେତେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ उसको बोलने କରିଅଛନ୍ତି, की जरूरत भी नहीं। ତାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। परमेश्वर के बहुत नाम के महिमा। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ तो ଧନ୍ୟବାଦ कोई हो। भी चीज जो इस संसार में है, वो कोई लाभ नहीं है। ଏ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। इसके पीछे सुअर के समान हम लोग झुक करके ना रहे। ଆଉ ଏହାର ପଛରେ ଆମମାନେ ସେ ଘୁଷୁରୀ ପରି ତାରକୁ ଦେଖି ନ ରହୁ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब भी समय है, एक परिवर्तन लाए, ऊपर की ओर देखे। ପ୍ରିୟ परमेश्वर ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରୁ, स्वर्गीय बातों को ढूंढे, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟକୁ ଖୋଜୁ, स्वर्गीय विषय में चिंता करे। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ହଉ। हम में से कई लोग लोथ के समान है। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଲୋଟଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟୁ। हाँ, हम में से कई लोग लोथ के समान है। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଲୋଟଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟୁ। लोथ की विशेषता क्या है? ଲୋଟଙ୍କର ବିଶେଷତା କଣ ଥିଲା? वो अब्राहम के साथ यात्रा किया, ସେ अब्राहमଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କଲେ, कहाँ आकर के पहुंचा? କିନ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ? कहाँ आकर के पहुंचा? କେଉଁଠାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ? प्रतिज्ञा के देश कनान में आकर के पहुंचा। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞିତ ଦେଶ ସେ କିଣାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम धन्यवाद हो। लेकिन कनान में आकर के पहुंचने के बाद ସେ କିଣାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ जब उसको छोटा सा ढील दिया गया, ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପତ୍ୟକା ଦିଆଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଢିଲା ଛାଡାଗଲା, जब उसको एक ऑप्शन, एक विकल्प दिया ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଦିଆଗଲା कि तेरे को मेरे साथ रहना है या तेरे को मेरे से अलग होना है, ଆଉ ତୁମକୁ ମୋ ସଙ୍ଗେ ରହିବାର ଅଛି ନା ମୋ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବାର ଅଛି। तो उसने सिर उठाया।
तो से निज मस्तक उठाइले। अभी पढ़ने के लिए समय नहीं है। जेनेसिस चैप्टर 13 में लिखा है, आ वर्तमान पढ़िबा निमंते समय नहीं। आदि पुस्तक 13 अध्याय लिखा जाय अछि। जेनेसिस चैप्टर 13 में लिखा हुआ है, लोत ने सिर उठाया। और आदि पुस्तक 13 अध्याय लिखा जाय अछि, लोटो अपना मस्तक उठाइले। और लोत ने सिर उठा करके क्या देखा? और लोटो से मस्तक उठाई कोन देखिले? मरुभूमि में एक जगह अच्छा है। से मरुभूमि रे प्रांतर रे गोटे जगह भलो अछि। अब्राहम कहाँ का निवासी है, किसी को मालूम है? अब्राहम केउं स्थानर निवासी थिले बा बासिंदा थिले, आपण मान के जानि अछंती? अब्राहम का एक्चुअल नेटिव प्लेस किधर है? अब्राहम को निजस्व पितृत्व गृह केउं स्थान रे? एनी आइडिया? हारण है, मेसोपोटामिया के ऊर देश निवासी है। मेसोपोटामिया रो ऊर देश निवासी अटे से। वो आज के दिन में देखने से, आजिर समय रे देखिबा समय रे, वो शिनार का प्रांत है। शिनार का समभूमि है। सिनार रो समतल भूमि अटे। निनिवे, बाबुल, बाबुल, ये सब उसी एरिया का जगह है। और ये सब किसी से स्थान रो अंचल अटे। जेनेसिस चैप्टर 10-11 में पढ़ने से आपको मिलेगा। आदि पुस्तक 10 अध्याय 11 पद पढ़िबा समय सब किसी आपण पाइबे। ना 10 पर्व 11 पर्व पढ़िले आपको मिलिबो। और 10 पर्व 11 पर्व पढ़िबा समय सब मिलिबो। वो देश जहां पर अब्राहम पहले रहता था, और से देश जे स्थान रे अब्राहम पूर्वरु रहुतिले, वो बाबुल देश है। ताहा बाबिल देश अटे। बाबिल बोलने से आज के डेट में इराक और बाबिल देश कहिले वर्तमान समय रे इराक अटे। आज का इराक है, उस समय में बाबुल, उस बाबुल इराक का बाशिंदा था कौन? अब्राहम। और आजिर समय जो इराक से समय रो बाबिल अटे, से बाबिल देश रो बासिंदा अब्राहम थिले। उस इराक में, नहीं तो बाबुल में, से इराक रे बा बाबिल रे 2 फेमस नदियां बहता है। दुईटी सुख्यात से नदी प्रवाहित होतला। 2 फेमस नदियां बहता है। और दुईटी विख्यात नदी प्रवाहित होतला। और ये दोनों नदी, और ये दुईटी नदी एदन उद्यान से निकलने वाला नदी है। ए दोनों उद्यान रो प्रवाहित होतबा नदी अटे। एक का नाम फरात नदी, यूफ्रेटिस नदी। और गोटे नाम फरात, और गोटे यूफ्रेटिस अटे। दूसरा नदी के नाम हिदकेल नदी। द्वितीय नदी रो नाम हिदकेल नदी अटे। आज के डेट में हिदकेल का नाम टाइग्रिस करके जाना जाता है। और आजिर समय रे से हिदकेल नदी रो नाम टाइग्रिस नाम रे नामित होई अछि। तो बाबुल कब में रहने वाला वो जगह, और बाबिल रो स्थित स्थान यूफ्रेटिस नदी टाइग्रिस नदी से परिपूर्ण, नहीं तो उसके द्वारा हरा भरा किया हुआ एक देश है, एक प्रांत है, ये इराक, नहीं तो बाबुल। और से यूफ्रेटिस और टाइग्रिस नदी द्वारा घेरी होई से एक उर्वर इराक देश अटे। जहां पर पानी है वो एक बहुत ही उपजाऊ जगह है। और जो स्थान रे पानी थाए ता एक उर्वर स्थान होई थाए। जैसे कि इंडिया का सबसे उपजाऊ जगह कौन सा है बोलिए? सेही जे प्रकार की वर्तमान भारत देशर सबुठारो उर्वर स्थान केउ स्थान अटे? इतना उपजाऊ है कि इंडिया का उस जगह का नाम ही नदी के नाम के ऊपर रखा हुआ। और एते से उर्वर भूमि अटे, से देश जगार नाम से नदीर नाम अनुसार रखा जाय अछि। नदी के कारण उस देश का नाम रखा है। नदीर सकाशु से देशर नाम रखा जाय अछि। एनीबॉडी? पंजाब। पंजाब, पंजाब मीन्स 5 नदियों का देश। पंजाब कहिले 5टी नदीर देश अटे। इसी के लिए वो एक उपजाऊ जगह है। सेति निमंते से एक उर्वर भूमि अटे। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर नाम धन्यवाद हो। परमेश्वर ने अब्राहम को, वर्तमान परमेश्वर अब्राहम को इस उर्वर ने तो एक उपजाऊ देश से बाहर निकाल के, एक उर्वर देश रु बाहर करी, एक हरियाली देश से बाहर निकाल के, गोटे सबुज देश रु बाहर करी, कौन कहां लेके चला गया? से क्यों स्थान को लेके गले? उसको लेकर के गया कनान। तांको नेकी गले किनान। कनान में जाकर के बोला तो ये प्रतिज्ञा का देश। किनान को नेकी गले कहिले यहां से प्रतिज्ञार देश अटे। लिख के देता हूं स्टैम्प पेपर में आप लोगों को। मु आपण मान को लिखि के देउछि स्टैम्प पेपर रे। यहां पर 90% लोग, 95% लोग, ए जगह रे 95% लोक माने अगर अब्राहम के समान बाबुल से लेकर के कनान में ले जाकर के ये तुम्हारा देश है बोलने से कई लोग वापस आ जाते हैं। और बाबिलरु नहीं के अब्राहम सदस्य यदि किनान को नहीं की रखिबे अनेक लोक माने फेरिकी पळि आसीबे। 95% वापस आ जाते हैं। 95% लोक माने फेरिकी पळि आसीबे। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रहा है। मु कहू नहीं, बाइबल कहूछि। इसी के लिए इब्रानी की किताब में लिखा है, वापस आने के लिए उन लोग के पास मौका होने से भी वो लोग वापस नहीं आ करके 11 अध्याय में लिखा हुआ है, बाद में पढ़ के देखना। सेत निमंते एवरी पुस्तक तार 11 अध्याय रे लिखा जाय अछि, सेमानक निमंते फेरि आसीबा निमंते सुजोग थिले मध्य से माने आसले नाही बोली आपण माने पढि के देखंतु। क्यों हम लोग वापस आते मालूम है? काहे कि से माने फेरि आसले नहीं? बाबुल
जो दो नदी से भरा हुआ जगह है, ଆଉ ବାବିଲୋ ଯାହା ଦୁଇଟି ନଦୀରେ ଘେରି ହେଇକି ରହିଥିବା ଜାଗା ଅଟେ बहुत ही उपजाऊ जगह है। ଆଉ ଏକ ବହୁତ ଉର୍ବର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। नबूकदनेस्सर ने तो वहां पर हैंगिंग गार्डन बना दिया। ନବୁକଦନେସ୍ସର ସେ ତ ଝୁଲାର ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନ କରିଦେଲେ। हैंगिंग गार्डन वर्ल्ड फेमस है, ଆଉ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଗାର୍ଡେନ ଯାହା ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ଅଟେ उसने उसको बना दिया। ତାହାକୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। वहां से निकाल के ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାର କରି मैं बोलने वाला जगह में आकर के तू रह बोल के ମୁଁ କହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆସି ତୁମ ରୁହ ବୋଲି अब्राहम को कहां लाकर के खड़ा किया? अब्राहमକୁ ଆଣିକି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଲେ? कनान। କିଣାନ। कनान पता है कैसा देश है? ଜାଣିଅଛନ୍ତି କିଣାନ କି ପ୍ରକାର ଦେଶ? सूखा है, ଏକ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଅଟେ। हमेशा अकाल आता है उधर। ସେ ସ୍ଥାନରେ ସଦାବେଳେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଥାଏ। अब्राहम के टाइम अकाल आया, अब्राहमଙ୍କ ସମୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଥିଲା। इसहाक के टाइम अकाल आया, ଇସାକଙ୍କ ସମୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଥିଲା। याकूब के टाइम अकाल आया। ଯାକୋବଙ୍କ ସମୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଥିଲା। अब्राहम को वहां पर ले जाने के टाइम में बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि वो दूध और मधु की धारा बहने वाला जगह है। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। अब्राहमକୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ନେଇକି ଯିବା ସମୟରେ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ବୋଲି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବାଇବଲରେ ଲିଖିତ ହୋଇନାହିଁ। दूध और मधु की धारा बहने वाला जगह बोलना एक्सोडस में शुरू हो रहा है। ଆଉ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଦେଶ ବୋଲି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ସେ ବିଷୟ ଲେଖିବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। अभी हम लोग गांव में रहने वाले लोग ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହିବା ଲୋକମାନେ डेवलपमेंट करके शहर में आते हैं। ଆମମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିକି ଆମମାନେ ସହରକୁ ଆସିଥାଉ। नहीं, गांव से हम लोग शहर आते हैं। ଆମମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥାଉ। खातीगुड़ा से इंद्रावती, इंद्रावती से नवरंगपुर। ଖାତିଗୁଡାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର। अगला जनरेशन नवरंगपुर से विदेश। ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ଆସିବେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ବିଦେଶ ଯିବେ। लेकिन यहाँ पर अब्राहम को देखो, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆବ୍ରାହମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, विदेश से उसको वापस गांव में आने के लिए बोल रहा है। ବିଦେଶରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। कोई आएगा? କିଏ ଆସିବେ? कोई बच्चे लोग आएंगे? କୌଣସି ପିଲାମାନେ ଆସିବେ? ये मरुभूमि में आकर के रहने के लिए बोलने से कौन आएगा? ମରୁଭୂମିରେ ଆସିକି ରହିବା ନିମନ୍ତେ କହିଲେ କିଏ ଆସିବ? हम लोग सब प्रभु को चाहिए, प्रभु तेरे को विश्वास करके आने से दूध मधु की बहने वाला धारा वाला जगह वाला लेकर के जाएगा के बोलने से ला करके मरुभूमि में ला करके रखा है। नहीं चाहिए भैया, हमको उधर ही अच्छा है। ଆମମାନେ କହିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶ ହଉଥିବ ବୋଲି ଆମମାନେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମରୁଭୂମି ନ ଆସିଲେ ଭଲ ହବ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग की अवस्था ऐसी ही है। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ। सुख होने से, सुविधा होने से, अच्छा होने से प्रभु ठीक है। ସୁଖ ଥିଲେ ସୁବିଧା ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଠିକ ଅଛନ୍ତି। अगर दुख आने से, क्लेश आने से प्रभु को साइड करके हमारा बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करते हैं। ଦୁଃଖ ଆସିଲେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସାଇଡରେ ରଖି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर इस संसार के हरियाली से निकाल करके परमेश्वर ले जाने वाले मरुभूमि में हमको रखना चाहता है। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଜମୟ ସ୍ଥାନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ମରୁଭୂମିରେ ରଖିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ताकि वहां पर हमारे साथ शांति से बातें करें। जे प्रकार से ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଶାନ୍ତିରେ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ये होशे की किताब दूसरे के 14 अध्याय में लिखा हुआ है। ତାହିଁ ସେ ହୋଶେ ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ ଲେଖାଯାଇଅଛି। होशे चैप्टर 2 वर्स 14 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें मोहित करके मरुभूमि में ले जाऊंगा और वहां से तुझसे मैं शांति की बातें कहूंगा। ହୋଶେ 2ର 14 ପଦ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଆମେ ତୁମକୁ ମୋହିତ କରି ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ନେଇଯିବା ଓ ସେ ସ୍ଥାନରେ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତିର କଥା ହେବା। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। इस मरुभूमि में आने के बाद ଏଇ ମରୁଭୂମିକୁ ଆସିବା ପରେ अब्राहम हमेशा परमेश्वर को देख करके बैठा है। अब्राहम सदाବେଳେ ନିରନ୍ତର ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। यहाँ पर मरुभूमि में परमेश्वर के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है उसको। କାରଣ ମରୁଭୂମିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ନଥିଲା। लेकिन लोट जो है छटपट 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 हो रहा है। କିନ୍ତୁ ଲୋଟ ଯିଏ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ, उसको यहाँ पर रहना नहीं है। ତାହାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାର ନଥିଲା। अब्राहम ने आकर के पूछा, तुझको कर जाना है तो तू निकल जा। अब्राहम आसी तांको पचारिले, तुमको जदि कोठानକୁ ଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଚାଲି ଯାଅ। चैप्टर 13 में लिखा हुआ है, उसने सिर उठा करके देखा तो क्या देखा? उसके लिए एक बहुत ही सुंदर जगह यर्दन के नदी के तीर पर सोदोम होमोरा नगर दिखाई दिया। ଆଉ ତାହାହିଁ ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି, ସେ ଆପଣ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳ କରି ଦେଖିବା ସମୟରେ ଜର୍ଦନ ନଦୀ ନିକଟରେ ସୋଦମ ଓ ଗମୋରା ଏକ ସୁନ୍ଦର ସେ ନଗର ଦେଖାଗଲା। प्रिय लोगों, हम लोग भी आज शायद प्रभु के द्वारा बुलाए गए इसलिए आए, या फिर लोट के समान किसी के कारण या किसी के साथ होने के कारण हम यहाँ पर आए। प्रिय परमेश्वर ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରୁ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିବା କିମ୍ବା କାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଦେଖିକି ଆସିଥିବା। क्योंकि मैं जानता हूँ कई लोग उनके पत्नी के कारण या पति के कारण यहाँ पर मजबूरी से आए हों। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଅଛି କେତେ ଜଣ ଏ ଜାଗାକୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସକାଶୁ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସକାଶୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସ୍ଥାନକୁ अच्छे ଆସିଅଛନ୍ତି, दोस्त के द्वारा आए होंगे। କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ସକାଶୁ ମିତ୍ର ସକାଶୁ ଆସିଥିବେ। डायरेक्ट परमेश्वर से बातें नहीं किया, ଆଉ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇନାହାନ୍ତି। पर किसी के कारण आप लोग यहाँ पर आए होंगे। କାହାର କାରଣ ସକାଶୁ ଆପଣମାନେ ଆସିଅଛନ୍ତି। आप इस कनान में आ गए, ଆପଣମାନେ କିଣାନକୁ ଆସିଗଲେ, अब आपने उसको अनुभव किया, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ। बट जब अभी आपको एक छुटकारा का मौका मिलता है, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତିର ସମୟ ମିଳୁଛି, गेट के बाहर का जीवन
ଆଉ ତା ଗେଟ୍ ବାହାର ଜୀବନ आपके ऑफिस, आपके पर्सनल, आपके फैमिली लाइफ का जीवन। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଫିସ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନର आप ଜୀବନ कहाँ की ओर सिर उठाते हो? ଆପଣ ମାନେ କେଉଁ ଆଡକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଅଛନ୍ତି? आप अब्राहम के समान तंबू में बैठ करके सिर उठा करके वो दूत जो उसके घर में आ यीशु हमको सिखाने वाला विषय है। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବାଇବେଲରେ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ବିଷୟ ଅଟେ। यीशु हमको सिखाने वाला विषय है। ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ବିଷୟ ଅଟେ। हम लोग अभी सिर उठाओ और स्वर्ग को देखो। ଆଉ ଆପଣ ମସ୍ତକ ଉଠାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡକୁ ଦେଖ। हम लोग कोलोसी की किताब में पढ़ने के टाइम हम लोग स्वर्ग की बातों की खोज में रहना करके बाइबल कहता है। କଲୋସିୟର ପୁସ୍ତକରେ ପଢିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ରୁହ। विवरण करने के लिए जाने से बहुत लंबा चलेगा, इसके लिए मैं भी यहीं पर उसको बंद करता हूँ। ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ଦ କରୁଅଛୁ। प्रिय लोगों, अपना सिर को स्वर्ग की बातों के लिए उठाओ। कैसे बिजनेस बढ़ाना है, कैसे फैमिली प्लानिंग करना है, कैसे घर बनाना है, ये सब करने के लिए कोरोना आने के बाद ये सब करना बेफिजूल है, व्यर्थ है। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତୁ। କି ପ୍ରକାର ଗୃହ ବଢାଇବି, କି ପ୍ରକାର ପାରିବାରିକ ପ୍ଲାନ କରିବି, କି ପ୍ରକାର ବିଜନେସ କୁ ବଢାଇବି, ଏସବୁ କରୋନା ଆସିବା ପରେ ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। अभी केवल स्वर्ग की बातों कैसे अपने आप को तैयार करना है, अल्प दिन जो दिया हुआ है इसके लिए अपने को तैयार करना। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଅଛି, କି ପ୍ରକାର ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି ତାହାର ଖୋଜରେ ରୁହନ୍ତୁ। सेकंड चेंज, ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, दूसरा परिवर्तन जो इस धनी व्यक्ति के अंदर आया, ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା। आफ्टर डेथ उसने लाइफ में पहली ଥର ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। मृत्यु के बाद पहली बार उसने लाइफ में प्रार्थना की। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। उसके पहले उसके अंदर प्रार्थना का जीवन नहीं था। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ अगर ଥିଲା। आप 24 वचन को पढ़ करके देखोगे, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 24 ପଦରେ ପଢିକି ଦେଖିବେ, इन 24 वचन अगर आप लूक द गॉस्पेल 16:24 पढ़ के देखोगे, ଲୁକ ସୁସମାଚାର ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ ପଢିକି ଦେଖିବେ, लाइफ में पहली बार उसने प्रार्थना किया। ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ये प्रार्थना का जीवन मरने से पहले होता तो शायद परमेश्वर उसको बचा लेता। ଯଦି ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୋଇପାରେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। अपने अपने हाथ को उठाएंगे। ଆପଣ ଆପଣ ହାତକୁ ଉଠାଇବା। अभी नहीं, मैं बोलने से उठाना। ଏବେ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲା ପରେ ଉଠାଇବେ। सबसे पहले उठाना। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉଠାଇବେ। इसका सम्मेलन के पहले दिन में कितने लोग आ गए? ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ପୂର୍ବ ଦିନ ମାନଙ୍କ କେତେ ଜଣ ଆସିଗଲେ? पूर्व दिनों ने फर्स्ट डे थर्सडे कितने लोग यहाँ पर आए? ଆଉ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେତେ ଜଣ, ଗୁରୁବାର ଦିନ କେତେ ଜଣ ଆସିଲେ? देखो कितना सारा हाथ है। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡିଏ ହାତ ଅଛି। बहुत बहुत धन्यवाद। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। अभी दूसरा सवाल इस सवाल के साथ जुड़ा हुआ है। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଜଡିତ ଅଟେ। ये पहले दिन में आए हुए लोग ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆସିଅଛନ୍ତି, पहले दिन से ही ପ୍ରଥମ ଦିନଠୁ ହିଁ फास्टिंग प्रेयर शेड में आपका नाम ढूंढ के देख के उधर बैठ करके प्रार्थना करने वाले लोग हाथ उठाएंगे। ଆଉ ସେ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟର ସେଟ୍ ରେ ସେଇରେ ଆପଣ ନାମ ଖୋଜିକିରି ସେଇଠି ରହିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଲୋକମାନେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। पहले दिन से कल की रात का उद्दीपना की बात नहीं कर रहा हूं मैं। କାଲି ରାତିରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ପର ବିଷୟ କହୁ ନାହିଁ, हाँ, ପ୍ରଥମ ଦିନଠୁ, ଆରମ୍ଭ ଦିନଠୁ। देखो कितना हाथ कट गया। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହାତ କଟିଗଲା। यही है हम लोग। ଏହା ହିଁ ଆମମାନେ ଅଟୁ। अनाउंसमेंट करना, ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହୁଏ, मूड बनना, ମୁଡ୍ ହେବାର ଅଛି, बोलना, କହିବାର ଅଛି। वहां पर जाकर के देखना मेरा फेवरेट ब्रदर है क्या नहीं है, ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଦେଖିବେ ମୋର ଫେଭରେଟ ବ୍ରଦର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, हमारे ग्रुप के लोग है क्या नहीं है। ଆମମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। फिर सोचेंगे क्या हिलते डुलते लटकते झटकते मटकते वहां जाके ତାପରେ ହଲି ଝୁଲି ଆଉ ଲଟକିକି ସେଠି ଯିବା। नो। ସେଇ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। हम लोग का सब कितने साल से हम लोग सम्मेलन आ रहे हैं नहीं? ଆମମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମମାନେ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆସୁଅଛୁ। सम्मेलन से पहले सम्मेलन के बाद में बहुत सारा काम रहता है। ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡେ କାର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ। सेवक लोग को जाने की इच्छा होने से भी काम में ऐसे बंधे रहते हैं, क्योंकि हमारे पास काम मदद करने वाले दूसरे सेंटर के समान लोग नहीं है हमारे पास। ଆଉ ଆମମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଜାଗାରେ ସେବକ ମାନଙ୍କର ହାତ ଏ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏତେ କାମ ଥାଏ କି ଅନ୍ୟ ସେଣ୍ଟର ଭଳି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏତେ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। तो सब सेवक लोग कहीं ना कोई काम में बंधे रहते हैं। ଆମମାନେ ସମସ୍ତ ସେବକ ମାନେ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉ। बट हम लोग तो विश्वासी कितने सालों से आ रहे हैं। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଟୁ। ଆମମାନେ ତ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆସୁଅଛୁ। हमको मालूम है ना कि एक चेन प्रेयर होता है करके। ଆମମାନେ ତ ଜାଣିଅଛୁ ନା ଗୋଟେ ଚେନ୍ ପ୍ରେୟର ହେଉଛି ବୋଲି। बड़ा बड़ा अक्षर में हाउस ऑफ प्रेयर करके लिखा है ना। ଏତେ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷରରେ ତ ହାଉସ ଅଫ ପ୍ରେୟର ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଅଛି ନା। अनाउंसमेंट करना जरूरी है क्या? କଣ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ बोलना କି? जरूरी है क्या? କଣ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ? नहीं, अच्छा विश्वासी लोग की जरूरत नहीं है। ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ वो ନୁହେଁ। हमारे अंदर से निकलने वाले कहाँ के वो? ତା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିବା ଏକ ଅଗ୍ନି ଅଟେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, धनी व्यक्ति मरने के बाद प्रार्थना ढूंढने के, ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମରିବା ପରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। हम लोग ऐसा नहीं करना। ଆମମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କରିବା अब ନାହିଁ। से लेकर के हर दिन हमारे अंदर एक प्रार्थना का जीवन होना ଆଜିଠାରୁ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। चाहिए। प्रार्थना का अनुभव होना चाहिए।
प्रत्येक जन जीवन में से प्रार्थनार अनुभव रहिबा आवश्यक। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम धन्यवाद हो। तीसरा विषय, तृतीय विषय, तीसरा विषय, तृतीय विषय जो ये धनी व्यक्ति मरने के बाद परिवर्तन जो लेकर आया, ए धनी व्यक्ति जनक जो मरिबा परे जो परिवर्तन नहीं आसिले, वो ये ही आस्क्ड फॉर मर्सी, उसने दया को मांगा। और से दया निमंते निवेदन कले। उससे पहले उसने कभी भी दया की प्रार्थना नहीं किया। ता पूर्व से कदापि दया निमंते विनती करि नथिले। अभी मरने के बाद हैव मर्सी अपॉन मी, मेरे पर दया कर करके बोल रहा है। और से मृत्युवरण करिबा परे मो ऊपर दया करो बोली से कहउछंती। तो कई लोग इस संसार में रहने के टाइम उनको दया, उनको अनुग्रह, उनको करुणा, ये सब उनको नहीं चाहिए। केते लोक माने ए जगत रहिबा समय से दया करुणा से को आवश्यक नहे। इस पृथ्वी में रहने के टाइम में, ए पृथ्वी रे रहिबा समय रे परमेश्वर के सम्मुख में आने के बाद, परमेश्वर सम्मुख को आसीबा परे सेवकों के सामने, सेवक मानकर निकट रे, विश्वासियों के सामने, विश्वासी मानक निकट रे उनको दया नहीं चाहिए। से को दया दरकार नहीं। इसके लिए लोग छाती फुला के चलते हैं। सेते निमंते से माने छाती उठाई के चलंती। सेवकों के सामने दिखा करके, सेवक मानक सम्मुख रे दिखाई की। अब दुनिया में जाके दिखाना यार, इतना छाती बड़ा है तो जाकर के बॉर्डर में जा, अच्छा है। और यदि एते छाती बड़ अछि ताले बॉर्डर को जानतु। वहां पर जाकर के कुछ खराब करके दिखा। कारगिल में बहुत सारे जवान चाहिए, और कारगिल रे बहुत गुडे जुबा दरकार, सी जगह जाय किछि कार्य करि देखांतु। रोड में जाने से बिल्ली बन जाते हैं। रोड को जीवा समय रे बिल्ली ही जानती। खेतों में आने के टाइम में सेवकों के सामने कई लोगों का छाती देखना चाहिए। और विश्वास गुरु को आसीबा परे केते लोक मानकर छाती देखिबे सेवक मानक आगरे। कल भी एक व्यक्ति आकर के मेरे साथ तर्क करके, तू नहीं होने से भी सम्मेलन चलेगा, ये मत सोच कि तू ही केवल सम्मेलन चला करके मेरे को धमकी दे करके गया। काली जने व्यक्ति आसी मो संगे ए प्रकार जुक्ति करले कि तुमे नथिले मध्ये सम्मेलन होई परिबो, तुमे बोले ए प्रकार मो सहित जुक्ति करले। वो शाम की मीटिंग से पहले, से संध्या सभा पूर्वरु तो सुनने के बाद से मेरा दिमाग खराब है। ता सुनिबा परटु ही मोर मुंड खराब होई अछि। मैं प्रभु से प्रार्थना करके बैठा हूं। मो प्रभु को ठारे प्रार्थना करी कहि अछि। उसने जो भी कुछ बोला सही बोला, मेरे बिना भी सम्मेलन चलेगा। प्रभु मेरे पर थोड़ा दया दिखाना, मेरे को गाजर मूली के समान उठा के फेंकना नहीं। प्रभु मते से जहा कहला ठीक कहला, मो बिना मध्ये सम्मेलन हबो आ तुमे मते गाजर मूली भली बाहर करी फोपाड़ी दियो नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे धन्यवाद हो। क्यों बोला बोलकर गेट में केवल पास मांगा, उतना ही है गलती हमारा। तारो कारण से कहिबार कारण कोन थिला बोले मु ताको खाली गेट पाखरे पास मांगी देली। हमको तो ड्यूटी वही दिया भैया, वो ड्यूटी नहीं करें तो क्या करेंगे। दिस इज नॉट पर्सनल बट ऑफिशियल। आ अमान को ते कर्तव्य कार्य दिया जाय अछि, हमर कोन व्यक्तिगत अटे कि मु तो केवल कार्य निमंते करू अछि। तो कई लोगों का अभिमान है, मेरे को कैसे पास मांग लिया आपने, हैं? आ केते जनकर अभिमान अटे कि जे मते तुमे की प्रकार पास मागी देलो, मते तू चिन्हू रुकी, तुमे कोन मते चिन्हि न की। नहीं बाबा चिन्ही नु के बाबा तुम्हें, आ मु चिन्हि नि तुमे की बाबा। तो कई लोग यहीं पर आने के बड़े आदमी बन जाते हैं। आ केते जन इस स्थान को आसीबा परे बड़ व्यक्ति होई जानती। उनको दया, उनको करुणा, उनको अनुग्रह चाहिए, ऐसा उनको सब्जेक्ट मालूम ही नहीं होता। से मन को दया करुणा अनुग्रह ये सब विषय से माने जानि ही नांती। हमेशा घमंड से फूले रहते हैं। सदा बेले अहंकार रे परिपूर्ण होई थांते। मैं होने से भी, आप होने से भी ऐसा नहीं करना। ता मु हेले कि बा आपण मान हेले मध्य सही प्रकार करिबा नहीं। परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के भवन में हम लोग परमेश्वर को आदर करते हुए, एक दूसरे को आदर करते हुए रहना चाहिए। परमेश्वर गृह रे परमेश्वर सम्मुख रे माने परस्पर को आदर करि रहिबा आवश्यक। परमेश्वर के बहुत नाम की, परमेश्वर पवित्र नाम रे धन्यवाद हम हो। हो सकते हैं कि बहुत बड़ा ऑफिसर है, अमन होई परिबा बहुत बड़ ऑफिसर होइतिबा, लेकिन परमेश्वर के भवन में हम लोग कुछ भी नहीं। किंतु परमेश्वर गृह रे माने किछि मध्य न हो। मैं ट्रेनिंग में रहने के टाइम, मु जते बेले प्रशिक्षण रे थिली, जब मद्रास में अड़ियार फेतो में जब हम लोग ट्रेनिंग में थे, जते बेले आडीआर रे माने मद्रास रे माने प्रशिक्षण अमन को प्रशिक्षण दिया जाउथला। मीटिंग हॉल के बीच में और से मीटिंग हॉल सभा मध्य रे पास्टर लूका के साथ वहां का एक कलेक्टर आकर के बातें कर रहा था। पास्टर लूक को संगे से स्थान रे एक कलेक्टर जिल्लापाल आसी कथा होतिले। एक कलेक्टर हमारा विश्वासी हो, और से विश्वासी जने ही तो उसके साथ बातें करना, कई घंटों तक बातें चलता रहा। और केते से कथा बस केते घंटा पर्यंत कथा ले, इतने घंटे तक बातें करते देख के, एते घंटा पर्यंत कथा बार देखी उसका जो असिस्टेंट या उसका बॉडीगार्ड है या उसका क्या कहते हैं ड्राइवर है, मेरे को नहीं मालूम। अब मु जानि नहीं तार असिस्टेंट बा किमा बॉडीगार्ड किमा ड्राइवर, वो तुरंत आकर के कलेक्टर को खड़ा करके बातें करने वाला कौन है करके बोल करके वो कलेक्टर के लिए एक चेयर लेकर के आया। और से कलेक्टर को छिड़ा करी कथा वाला को किए बोली से कलेक्टर निमंते गोटे चौकी नहीं के आसिले। पास्टर के लिए नहीं लाया, पास्टर निमंते नहीं के नहीं आसिले ना आनिले नहीं, जिल्लापाल निमंते नहीं के आसिले। कलेक्टर में हम लोग वहां पर झाड़ू माड़ू करके ऐसे काम कर रहे थे। अमने से स्थान रे झाड़ू फाड़ू करूथलु, हमको नहीं मालूम ये सब क्या हो रहा है। अमने जानि नथलु कोन होउछि, लेकिन जब मुड़ करके देखने से वो कलेक्टर उसको ऐसा गाली किया, गाली किया, उस समय में हमारा अटेंशन वहां पर गया। अब किंतु से ताकु आसीबा समय से जिल्लापाल ताकु एमिति गाली कले से गाली हेबा परे ही अमानकर दृष्टि से पड़को गला। हमको तब पता चला कि क्यों ये हो रहा है। और सेते बेले माने जानि पारलु जे कोन पई से हला। तो जो आत्मिक लोग हैं,
जो माने आत्मिक लोक अटंती उनको मालूम है कहां पर किस प्रकार किस रीति से रहना है। से माने जानी अछंती केउ स्थान रे केउ प्रकार भाबे रहिबार जो अछि आत्मिक नहीं है जो माने आत्मिक नहंती वो ये गेट के अंदर फिर तो मैं ब्रदर सिस्टरों के सामने दूसरे विश्वासियों के सामने अपने आप को बड़प्पन दिखाते से माने ही गेट पाखरे ब्रदर सिस्टर पाखरे अन्य विश्वासी मानक संगे विश्वासी गृह मध्य रे निजको बड़ करी देखैथांती। हम लोग परमेश्वर के भवन में नम्र होना है। हम माने परमेश्वर गृह रे नम्र हेबार ये अछि। धनी व्यक्ति इतना पैसा है, धन है, पोस्ट है, पोजीशन है, खाना है, पीना है, सब प्रकार की क्या कहते हैं परिपूर्णता है, कभी भी दया नहीं मांगा उसने। मैं कौन हूं दया मांगने वाला? ए धनी व्यक्ति जनक निकट रे धन थिला संपत्ति थिला सब किछि थिला सेते निमंते तांको दया मागिले नहीं मु के दया मागिबा निमंते। कई लोगों का पोस्ट, पोजीशन, मान, सम्मान, उनके पास रहने वाला गाड़ी, घोड़ा, पैसा दया के लिए उसको नम्र होने नहीं देता है। आ केते लोक मानकर से मानकर पोस्ट पोजीशन गाड़ी घोड़ा से मानको नम्र हेबा निमंते दिए नहीं। यहाँ पर दया के लिए प्रभु के सम्मुख में नहीं बाट जोने से, जदि ए स्थान रे जदि दया प्राप्त हेबा निमंते आमाने परमेश्वर सम्मुख रे विनती करिबा नहीं। मरने के बाद दया दया करके प्रार्थना करोगे जैसे धनी व्यक्ति कर रहा है, दया नहीं मिलेगा। आ मरिबा परे दया दया बोली विनती करिवे किंतु दया मिलिबो नहीं। बोलने के लिए समय नहीं है। कहबा निमंते समय नहीं। आप लोग घर जाकर के मत्ती लिखित सुसमाचार का 20 अध्याय पढ़ के देखना। आपण माने घरे जाय कि माथि लिखित सुसमाचार तार 20 अध्याय को पढ़ी के देखंतु। एक छोटी सी घटना वहां पर लिखा है। से स्थान रे गोटी छोटे विषय लिखा जाय अछि। जब्दी का स्त्री जब्दीर स्त्री आकर के यीशु को बोल रही है, से आसिक यीशु को कहू अछि मेरे दोनों बेटे मोर दुईटी पुत्र को तेरे राज्य में, तुम राज्य रे तेरे अगल बगल में बैठना कर। तुमर दुई पार्श्व रे बसिबा को दियो। याकूब यूहन्ना अगल बगल में बैठना। याकूब जोहन को तुमर दुई पार्श्व रे बसिबा को दियो। यीशु ने कहा, यीशु ताहां कहिले अगर ऐसा करना है तो जदि ए प्रकार करिबार अछि मैं पीने वाला कटोरा तू पीना चाहिए, मु पिउथिबा से पात्र रे तुमे पीबार अछि, मैं लेने वाला बपतिस्मा तू लेना चाहिए। मु नेउथिबा बपतिस्मा तुमे नेबार अछि। क्या तू ले सकता है? कोन तुमे नहीं पारो? दोनों बेटे ने कहा हाँ मैं ले सकता हूँ। दुईटी पुत्र कहिले कि हां आमे नहीं पारू। वो कटोरा, वो बपतिस्मा बोलने से क्या है? से पात्र से बपतिस्मा कहिले कोन अटे? यीशु के समान सिर से लेकर के पांव तक दुख उठाना है। यीशु को सदस्य मस्तक रो नहीं पाद पर्यंत दुख भोग करिवार अछि। ये दोनों बच्चे ने हाँ बोला। ए दुईटी संतान हां कले। उसके बाद यीशु पता है क्या बोला? तापर जानि अछन यीशु कोन कहिले? उसके बाद यीशु पता है क्या बोला? तापर यीशु कोन कहिले जानि अछंती? तू पी सकता है, हां तुमे पान करि पारो, फिर भी ताप हेले सुधा तू मेरे समान दुख उठा, मो सदस्य दुख भोग मेरे करो, समान कष्ट उठा, मो सदस्य तुमे कष्ट उठाओ, मेरे समान क्लेश उठा, मो सदस्य कष्ट उठाओ, फिर भी ता हेले सुधा। आप लोग पढ़ करके देखिएगा। आपण मन पढ़ी के देखिवे, अगर मेरे अगल बगल में बैठना है तो पिता जिसको दया करेगा, पिता जिसको मौका देगा वही बैठेगा। आउ जदि मोर वाम पार्श्व दक्षिण पार्श्व रे बसिबार अछि ताले पिता केवल जाहाको दया करिवे बा जाहाको देखाइबे से ही बसिबे। इसका अर्थ क्या है? तार अर्थ कोन अटे? चाहने वालों से नहीं, आग्रह करिबा ठारे हुए नहीं। मैं दौड़ रहा हूं इसलिए नहीं, मु दौड़ू अछि एथि निमंते नुहे। जिसके ऊपर परमेश्वर करुणा दिखाता है वही ये सिंहासन में बैठेगा। जहांको ऊपर परमेश्वर दया बा करुणा देखाइबे से ही से सिंहासन रे उपस्थित हेबे। मैंने 20 साल सेवा किया, मु 20 वर्ष सेवा कली, मैंने 100 साल सेवा किया, मु 100 वर्ष सेवा कली, मैंने इतने लोगों को प्रचार किया, मु एते लोक मानक सम्मुख रे प्रचार इतने कली, लोगों को बपतिस्मा दिया, मु एते लोक मानक बपतिस्मा मैं देली, एक बहुत बड़ा सेवक हूँ। मु एक बहुत बड़ सेवक अटे। इसके लिए मेरे लिए सीओ नहीं करके मैं मांगने से भी चाहने से भी मेरे को नहीं मिलेगा। आ जदि एथि निमंते मो निमंते सियोन अछि बोली मागिले मध्य आग्रह कले मध्य मिलिबो नाही। कितना बड़ा सेवा करने से भी, मु केते बड़ सेवा कले मध्य मेरे जीवन के लास्ट मोमेंट तक मैं उसकी दया के लिए बाट जोना है। मो जीवन रे शेष मुहूर्त पर्यंत मु तांको दया रे अपेक्षा करिबा प्रभु आवश्यक। तेरा दया होने दे, दया होने दे, दया होने दे करके प्रार्थना करना है। प्रभु तुमर दया हो दया हो दया हो बोले प्रार्थना करिबार मैं अछि। ऐसा सेवा करता हूँ, मैं वैसा सेवा करता हूँ करके मैं घमंड से बैठने से मुझे कोई स्वर्ग कोई सीओ नहीं है। मु ए प्रकार सेवा करूछि से प्रकार सेवा करूछि बोली मु ए प्रकार अहंकार रे बसिले मते कोनोसी सियोन नाही। उसी प्रकार एक भी विश्वासी को यरूशलेम नहीं है। सेही प्रकार रीति रे गोटे भी विश्वासी को जेरूशलेम नहीं। 100 साल के विश्वासी होने से भी, लाख लाख रुपए कन्वेंशन में डोनेशन देने से भी, आपण 100 वर्ष रे विश्वासी हेले सुदा लक्ष लक्ष टंका सम्मिलन रे देले सुदा घमंड के साथ फूल करके दया को नहीं मांग करके बैठने से स्वर्ग राज नहीं है। आ अहंकार रे सहित बसिले छाती को फुलाई बसिले यदि दया मागिबे नाही ताले शायद आपने बड़ा पैसा दिया बोल करके नीचे से आपको स्टेज में बिठा देंगे। आ होई पारे आपण बुद्धि को टंका देयछन्ती बोली तळु नै कि स्टेज रे बसै देबे। शायद आपको एक एक्स्ट्रा लाइन देकर के खाना
खिला देंगे। ହୋଇପାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଧାଡି ଦେଇକରି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। शायद आपको देख करके हम लोग बैठने वाले व्यक्ति खड़े हो जाएंगे। ହୋଇପାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମ ମାନେ ଛିଡେ ବସିବା ଲୋକ ଛିଡା सारे ହେଇଯିବୁ। विश्वासियों को देने वाला प्लास्टिक के कप को छोड़ करके आपको शायद चीनी मिट्टी का एक कप दे देंगे। ଆଉ ହୋଇପାରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କପ୍ କୁ ଛାଡି ଚାଇନା ମାଟିର ଗୋଟେ କପ୍ କୁ ଦେଇପାରୁ। आपने 1 लाख रुपए दिया है କାରଣ ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଅଛନ୍ତି, लेकिन स्वर्ग नहीं मिलेगा। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ स्वर्ग ଲୋକମାନେ। मिलने के लिए परमेश्वर का दया मांगना चाहिए। ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ମାଗିବା वो ଆବଶ୍ୟକ। आप होने से भी मैं होने से भी उसकी दया की बात जोते हुए आखिरी मोमेंट तक रहना है। ଆଉ ତାହା ମୁଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଦୟାର ଅପେକ୍ଷା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। इसके लिए हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर की उपस्थिति में अहंकारी नहीं बनना। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ହେବା ନାହିଁ। दिल तोड़ करके हृदय तोड़ करके आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हुए सम्मुख में दिखाई देना। ଆମମାନେ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିକି ଅଶ୍ରୁ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। समय नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢୁଅଛି। जब हम लोग 25 वचन को पढ़ करके देखते हैं, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ 25 ପଦକୁ ପଢିକି ଦେଖୁଅଛୁ, 25 वचन को पढ़ के देखने के टाइम अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार देखने से 25 ପଦରେ ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖିବା ସମୟରେ अन्य भाषा में वो शब्द नहीं मिलेगा जो इंग्लिश ट्रांसलेशन में है। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଯେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା वहां ଯାଇଅଛି। पर लिखा हुआ है अब्राहम इस धनी व्यक्ति को बोल रहा है, ଆଉ ସେ ଜାଗା ଲେଖା ଯାଇଅଛି ଆବ୍ରାହମ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହୁଛନ୍ତି, तो जीवन सारा, ତୁମର ଜୀବନ ପୁରା, जीवन सारा, ତୁମର ଜୀବନ ପୁରା। यहाँ पर लिखा हुआ है लाइफ टाइम जीवन सारा तू सुख भोग किया। ଆଉ ଏ ଜାଗା ଲେଖା ଯାଇଅଛି ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟ ତୁମେ ସୁଖ ଭୋଗ କଲ। तो वहां पर पहली बार इन द लाइफ उसने जीवन में मेरे लिए एक लाइफ टाइम है करके सुना, शब्द सुना, लाइफ टाइम शब्द। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଜୀବନ ସମୟ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ। हाँ प्रिय लोगों, हम सबको एक लाइफ टाइम दिया हुआ है। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଦିଆଯାଇଅଛି। हम सबका एक जीवन रेखा है। ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତର ଗୋଟେ ବଞ୍ଚିବା ରେଖା ଅଛି। ये जीवन रेखा खत्म होने के बाद आप सिद्ध हुए हो नहीं हुए हो, प्रभु को पाए हो नहीं पाए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको मरना ही है। ଆଉ ଏଇ ଜୀବନ ରେଖା ସରିବା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଅଛନ୍ତି ନ ପାଇଅଛନ୍ତି କିଛି ମଧ୍ୟ ଫରକ ପଡେନି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମରିବାର ହିଁ ଅଛି। आपका जीवन रेखा के अंदर आप प्रभु को प्राप्त करना, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା आप ଆବଶ୍ୟକ। प्रभु को विश्वास करना। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। आपको दिया हुआ जीवन रेखा में आप मोबाइल, दुनियादारी, संसार की बातें, व्यर्थ चीज के पीछे घूम के टाइम पास करने से आपका टाइम लाइन खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिद्ध होने का टाइम नहीं मिलेगा। फिर पछताए तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ଆପଣ ଜୀବନ ପୁରା ଆପଣ ଜୀବନ ରେଖାରେ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ସମୟ ପୁରା ମୋବାଇଲ को ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଯଦି ବ୍ୟର୍ଥ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ସେ ସମୟ ପଳେଇଲା ପରେ ଆପଣ ଅନୁତାପ କଲେ କଣ ହେବ। इसी के लिए आपको दिया हुआ जीवन रेखा को व्यर्थ ना करो। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜୀବନ ରେଖାର ସମୟକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ये समय जो बीत रहा है ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯୋଉ ବ୍ୟତୀତ ये ହେଉଛି वापस नहीं आएगा। ତାହା ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। इस समय में जिस रीति में परिवर्तन हमारे अंदर लाना है, हम लोग कोशिश करके लाना है। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମମାନେ ଆଣିବା ଦରକାର ତାହା ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। परमेश्वर के नाम की महिमा। ପରମେଶ୍ୱର ପରମ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। पांचवा विषय है, ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, इन वर्स 27 अगर आप पढ़ करके देखोगे, ଯଦି 27 ପଦ ଆପଣ ମାନେ ପଢିକି ଦେଖିବେ, इन वर्स 27 पढ़ने के टाइम में 27 ପଦରେ ପଢିବା ସମୟରେ मरने के बाद द फर्स्ट परिवर्तन या बहुत बड़ा परिवर्तन जो इसके अंदर आया, ମରିବା ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆସିଥିଲା और वो पता है क्या है? ତାହା ଜାଣିଅଛନ୍ତି କଣ? उसने अपने पिता के घर को स्मरण किया। ସେ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। मरने से पहले ये व्यक्ति अपने भाई के बारे में, अपने बहन के बारे में, अपने घर के बारे में चिंता नहीं की। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆପଣ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। कई विश्वासी लोग ऐसे हैं, କେତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି। कई लोग हैं କେତେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି जीवन रहते हुए अपने माता पिता को आदर नहीं करते, ଜୀବନ ଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜ ପିତା ମାତାକୁ ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ, भाई बहनों को आदर नहीं करते, ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ, अपने परिवार के विषय में चिंता नहीं करते। ସେମାନେ ଆପଣ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। मरने के बाद चिंता करने से कोई लाभ नहीं। ମରିବା ପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। कई बहन लोग हैं, କେତେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି विवाह करके एक जगह जाने के बाद ବିବାହ କରି ଯିବା ପରେ उनके घर वालों के लिए चिंता जरूर करेंगे, ସେମାନଙ୍କ ଘର ପରିବାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, लेकिन विवाह करके गए हुए घर में रहने वाले उनके परिवार के अन्य सदस्यों के लिए उन लोग के अंदर चिंता नहीं। କିନ୍ତୁ ବିବାହ କରିକି ଯାଇଥିବା ସେହି ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ये ନାହିଁ। व्यक्ति मरने के बाद है अपने घराने के बारे में वो चिंता कर रहा है। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଗୃହ ବିଷୟରେ ଗୃହ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲେ। हमारे संबंध में देखने के टाइम ଆମମାନ
ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ସମୟରେ एक पुरुष होने से अपने परिवार के लिए आप लोग चिंता करना चाहिए। ଆମ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ହେବା ସକାଶୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ପରିବାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। आपके हाथों में दिया हुआ आपका माता पिता, आपको दिया हुआ आपका भाई बहन के लिए आप चिंतित होना चाहिए। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପିତା ମାତା, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। केवल पैसा दे करके मदद करने वाला चिंता नहीं है, उद्धार करके प्रभु में लाने वाला भी चिंता होना चाहिए। କେବଳ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତାହା ନୁହେଁ, ଉଦ୍ଧାର କରି ପରିତ୍ରାଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଣିବା ବି ଏକ ଚିନ୍ତା उसी ଅଟେ। प्रकार विवाह करके जाने वाले बहन लोग, ସେଇ ରୀତିରେ ବିବାହ କରି ଯାଉଥିବା ଭଉଣୀ ମାନେ आप लोग की परिवार के प्रति जहां पर विवाह करके गए उसके प्रति चिंता होना चाहिए। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ତାହା କହିଲେ ଯୋଉ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ମାନେ ବିବାହ କରି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। उस जगह में जाकर के वहां के लोगों के लिए चिंता नहीं करने से परमेश्वर का न्याय जरूर आपके ऊपर आएगा। ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଆସିବ। मरने के बाद जाकर के चिंता करके उसके लिए प्रार्थना करके बैठने से कोई फायदा नहीं। ମରିବା ପରେ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ इसके लिए ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोग, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ यहाँ पर मरने के बाद है वो चिंता कर रहा है। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ମରିବା ପରେ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଅଛନ୍ତି। हम लोग मरने के बाद नहीं, मरने से पहले अपने परिवार की चिंता करते हुए अपने जीवन को बदल दे। ଆମମାନେ ମରିବା ପରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ। वर्ष 29 पढ़ने के समय में 29 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ वो मरने के बाद है उसको एक संतों की सहभागिता चाहिए करके उसको मालूम चला। ଆଉ ମରିବା ପରେ ସେ ଜାଣିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଏକ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଆବଶ୍ୟକ। उसको पहले उसको नहीं मालूम था। ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ଜାଣି ନଥିଲେ। अब्राहम उसको मरने के बाद सिखा करके दिया, वहां पर मूसा भी है, वहां पर भविष्यता है, उसकी वो लोग चिंता करने दे। ଆଉ ଆବ୍ରାହମ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ମୋଶା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଭାବବାଦୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। मरने के पहले अगर मालूम होता तो शायद ये व्यक्ति नरक नहीं जाता। ଯଦି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଇଏ ନରକ ଯାଇ ନଥାନ୍ତେ। मरने के बाद संतों की सहभागिता को ढूंढने से कोई फायदा नहीं। ମରିବା ପରେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟତାକୁ ଖୋଜିଲେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। अभी हम उसके लिए प्यासा होना चाहिए, अभी हम उसके लिए आग्रह करना चाहिए। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୃଷିତ ହେବାର ଅଛି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଆଗ୍ରହ କରିବାର ଅଛି। और 30 वचन में पढ़ने के टाइम 30 ପଦରେ ପଢିବା ସମୟରେ मरने के बाद उसने पहली बार एक शब्द को सुना, रिपेंटेंस, अब तो क्या कहते हैं, पश्चाताप। ମରିବା ପରେ ସେ ଏକ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିଲେ ଅନୁତାପ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो मरने के बाद नहीं, मरने से पहले हम लोग ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ତାହା ମରିବା ପରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ କରିବାର ଅଛି। 7 प्रकार की बातें वो धनी व्यक्ति मरने के बाद पता चला उसे। ଏ 7ଟି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସେ ମରିବା ପରେ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଜାଣିଲେ। आइए हमारी आंखों को बंद करें। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ ये କରିବା। जीते जी तुर्री की आवाज के समान परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ଭଳି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଏ ବିଷୟ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। अभी परिवर्तन होने के लिए, बदल जाने के लिए परमेश्वर आपको मौका दे रहा है। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। अगर आज अभी हम लोग परिवर्तन की जगह नहीं देंगे तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆଉ ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। जितने लोग चाहते हैं कि हाँ ये परिवर्तन आज अब अभी मेरे अंदर आना है, हम लोग समर्पण करते हुए धन्यवाद करें। ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ହଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ, ସେମାନେ ସମର୍ପଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ କରନ୍ତୁ। Praise the Lord, 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 praise the Lord. प्यार प्रभु जी, अच्छे समय के लिए सुधीर धन्यवाद करते प्रभु जी। इस समय क्योंकि परमेश्वर समूह के हम वचन को ध्यान करने के लिए प्रभु ने हमको मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते। हमारा भविष्य के प्रभु ने बोझ उठाया, आशीष किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। इन दिनों में हमारा जीवन में एक परिवर्तन होने के लिए प्रभु ने सबको मदद करने के लिए विनती करते प्रभु जी। हमारा जीवन में परिवर्तन होकर नित्य राज्य में प्रवेश करने के लिए सबको योग्य बनाने के लिए विनती करते प्रभु जी। हमारा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के शब्द हमको दूर होकर दिखा देते प्रभु जी। कितना वचन सुनते, कितना परमेश्वर के शब्द सुनते प्रभु जी, उसके अनुसार हमारे जीवन में एक परिवर्तन हर दिन होने के लिए, हर दिन एक बदलाव होने के लिए, मन फिरावट होने के लिए प्रभु ने हर एक जीवन में प्रभु ने मदद करने के लिए विनती करते प्रभु जी। पवित्र आत्मा का द्वारा सारी शरीर के काम को नाश करते हुए, आत्मा में झिलाते हुए जीवन बिताने के लिए प्रभु ने सबको मदद करने के लिए विनती करते प्रभु जी। धन्यवाद। जीवन में हम देखा प्रभु जी, वो मृत्यु के बाद उनके जीवन में परिवर्तन हुआ था। हम जिंदा रहने के टाइम हमारे जीवन में परिवर्तन होने के लिए प्रभु ने सबको मदद करने के लिए विनती करते प्रभु जी। धन्यवाद के जीवन में देखने के वक्त, वो मरने के बाद वो ऊपर के देखा, हम जीवन बितात के समय पर स्वर्गीय बातों को ढूंढने के लिए, देखने के लिए प्रभु ने सबको मदद करने के लिए विनती करते प्रभु जी। हम जीवन बिताने के वक्त हम प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के दया को मांगने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रभु ने सबको मदद कर हमारे जीवन में दिखा देने वाला सारा अहंकार को परमेश्वर दूर करने के लिए
विनती करते प्रभु जी, हम जीवन बिताने के वक्त परमेश्वर हमको दिया हुआ कितना जीवन हमारे जीवन में समय दिया प्रभु जी, व्यर्थ करने के बिना उस समय पर हम परिवर्तन होने के लिए प्रभु ने सबको मदद करने के लिए विनती करते प्रभु जी, हमारा दिया हुआ वो जीवन खत्म होने के पहले हमारे जीवन में परिवर्तन होने के लिए प्रभु ने सबको मदद करने के लिए विनती करते प्रभु जी। हमारा पिता का घर वालों को बारे में हम जिंदा रहने के वक्त हम चिंता करने के लिए प्रभु ने मदद के प्रेरितों का संगति में अभी बने रहने के लिए प्रभु ने मदद के प्रभु जी, जिंदा रहने के वक्त हमारे जीवन में एक परिवर्तन होने के लिए प्रभु ने मदद के प्रभु जी, समय को व्यर्थ करने के बिना हर वक्त हमारे जीवन में एक परिवर्तन होकर हमारा परमेश्वर आएगा, अंतिम दूरी फूकेगा और अंतिम परिवर्तन हमारे जीवन में होएगा, हम परमेश्वर के साथ हम मिल जाएगा। इस आशा का साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु ने सबको मदद के सुबह होने वाला आराम के प्रभु ने बोझ उठा दे, आशीष के हमारा आत्मा प्राण शरीर परमेश्वर आत्मी सांस देते यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हे मोर मनो सदा प्रभु को धन्यवाद करो, हे मोर अंतर समस्ते तांकर पवित्र नाम को धन्यवाद करो। हे मोर मनो सदा प्रभु को धन्यवाद करो और तांकर कौन सी उपकार को पास रहना है। आमीन। हालेलुया।